शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। विकासनगर से खबर है, जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी नए साल के पहले पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बालाजी धाम झाझरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बालाजी महाराज को मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा अर्चना उनकी की और साथ ही श्री राम मंदिर में दर्शन करने के साथ ही सिद्धपीठ मंदिर में भी मत्था टेका। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और आने वाले साल में राज्य के उज्जवल भविष्य को लेकर काम किया। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, 24 में सर प्रदेशवासियों को बधाई। सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियां प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो। देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रेमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर उन्होंने लेखक हरि सिंह बिष्ट की लिखी पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद के सशक्त भारत का भी विमोचन किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने हमेशा देशवासियों को जोड़ने और समाज में बेहतर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान होने जा रहे हैं और हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस समय जिन्होंने भगवान राम का राम राज्य देखा होगा, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हम लोग ये शासन काल देख रहे हैं, ये राज्य देख रहे हैं और ऐसा अवसर, इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं कि भगवान जिसके लिए देश दुनिया के लोग राष्ट्र भक्त और राम भक्त लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान रामलला विराजमान हो और 22 जनवरी को वो समय हमारे सामने आने वाला है। उधर देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में जो भी बात साझा करते हैं उसको न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सुना जा सकता है और इसके लिए सभी को प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि आज के मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रधानमंत्री ने बात की, साथ ही महिलाओं को जो योगदान उनका शिक्षा में रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के 108वें संस्करण को हमने सभी ने सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमेशा जितनी भी जो बातें वहाँ डिस्कस करते हैं, जानकारियाँ साझा करते हैं, उससे बहुत प्रेरणा हमें मिलती है और पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी मन की बात के कार्यक्रम को सुना जाता है। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की और जो हमारे शिक्षा में जिस प्रकार से महिलाओं का जो योगदान रहा, उनको किस प्रकार से आगे जो प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनकी जानकारियां साझा की, तो तमाम ऐसी विषयों पे मार्गदर्शन मिला और हम सभी लोग जो है मन की बात को सुनते ही नहीं है, उनके द्वारा सुझाए गए सुझावों को, दिखाए गए रास्ते को आत्मसात भी करते। खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के विजय कॉलोनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम का 108वां संस्करण पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में 108 अंक का विशेष महत्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री को 108वें संस्करण पर बधाई दी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। धार्मिक कार्य करते हैं, लगते हैं इस वजह 108 जाप कराओ।
मोदी जी ने जहां राम मंदिर की बात की, वहीं क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ नहीं है, आदमी कितना भी धनवान है, कितना पैसा उसके पास है, बड़ा परिवार है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। आज तो विशेष फोकस फिटनेस पे हुआ, और क्योंकि नए वर्ष आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और हमें संकल्प लेना होगा कि हम सबसे पहले, अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की क्या सेवा कर पाएंगे। तो आज जो देश मन की बात से। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत।